हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है शुभम भारद्वाज। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी सीरीज चल रही है और 5 क्लासेस अब तक हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस में एक नया जो उसका टाइप है जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके कुछ बेसिक चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हम आज डिस्काउंट के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपने जितना भी सीखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सीखा है कि हम कैसे चीजों को प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्काउंट के बारे में चीजें डिस्कस कर रहे होंगे कि डिस्काउंट क्या है, क्या होता है डिस्काउंट, कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्का क्या होता है, मार्किंग प्राइस क्या होता है, वो सारी चीजें। देखिए, जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में होता है। आपने प्रॉफिट पढ़ा है, लॉस पढ़ा है, दोनों ही आपने सीपी के रेस्पेक्ट में पढ़े होंगे। या कभी कभी वो प्रॉफिट को या लॉस को सेलिंग प्राइस पर भी कैलकुलेट करा लेता है आपसे। जनरली ये भी क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं और ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने करेंगे। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, उसको हमने कॉस्ट प्राइस पर भी कैलकुलेट कराया है और सेलिंग प्राइस पर भी कैलकुलेट कराया है। लेकिन अगर बात डिस्काउंट की होती है, तो डिस्काउंट की जब बात होती है तो तब किसकी बारी आती है? मार्किंग प्राइस की। क्योंकि डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होती है, वो हमेशा मार्किंग प्राइस पर मिलती है, जिसको हम अंकित मूल्य भी बोलते हैं, या कुछ किताबों में आपको सूची मूल्य भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जब भी बात डिस्काउंट की होगी तो बात हमेशा मार्किंग प्राइस और सूची मूल्य की होगी, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा? मार्किंग प्राइस पर। तो उसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बेसिक चीजें पहले समझाता हूं, थोड़ी थोड़ी सी आप समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि सर डिस्काउंट की आज हम बात कर रहे हैं, तो डिस्काउंट में हम क्या क्या चीजें सीख रहे होंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा? मार्किंग प्राइस पर। और जो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो किस पर कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट हमने अभी पढ़ा है, हमने सर प्रॉफिट पढ़ा है अभी, और हमने लॉस पढ़ा है। तो प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पर। यह हम अभी आप पढ़ के आए हैं। आज हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में कि सर डिस्काउंट है और इसको हम एमआरपी पर ले रहे हैं, तो एमआरपी पर कैसे लेंगे इसको, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे होंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको 2 चीजें बताई। सबसे पहली चीज, 3 चीजें आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं जनरली। 3 चीजें मिक्स, जब डिस्काउंट की बात आती है फिर मार्किंग प्राइस भी आ जाता है, तो 3 चीजें हमारे पास हो जाती हैं। क्या क्या चीजें हो जाती हैं सर? एक तो हमारे पास आता है कॉस्ट प्राइस, एक हमारे पास होता है मार्किंग प्राइस, और एक हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस। ये 3 चीजें होती हैं हमारे पास: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्किंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो पैरेलल चलते ही हैं। जब प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही होगी तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन सब चीजों की बात हम करते ही हैं। लेकिन आज एक नया जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? मार्किंग प्राइस। आज हम बात मार्किंग प्राइस की भी करेंगे कि मार्किंग प्राइस क्या है, अंकित मूल्य होता क्या है, किसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ये क्या चीज है और कैसे इसको हम एडजस्ट करेंगे। अंकित मूल्य यानी कि मार्किंग प्राइस, ठीक। अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं कुछ सामान परचेज करने के लिए, जब आप मार्केट से कोई सामान परचेज करने के लिए जाते हैं तो दुकानदार कहता है, मान लो आपको कोई शर्ट परचेज करनी है, तो शर्ट का जो एमआरपी है, जो उस पर लिखा होता है, जो प्रिंटेड होता है, उसको बोलते हैं एमआरपी। तो दुकानदार आपसे कहेगा कि सर इसका जो प्रिंटेड प्राइस है यानी एमआरपी है वो 1200 रुपए है। कितने रुपए है? 1200 रुपए। तो 1200 रुपए एमआरपी है, जो उस पर लिखा हुआ है, जो उस पर प्रिंट हो रखा है, जो प्रिंटेड है, जो सूची मूल्य है, जो उस पर लिखा है, वो 1200 रुपए है। तो उसको हम अंकित मूल्य बोलेंगे। अब इसी अंकित मूल्य पर दुकानदार आपसे कहता है कि आप उसको बोलते हैं सर कुछ डिस्काउंट, तो वो कहता है ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। अभी हमारे यहाँ डिस्काउंट की स्कीम चल रही है और डिस्काउंट हम 20% दे देंगे आपको। कितना परसेंट डिस्काउंट दे देंगे? 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो आप बताइए, ये जो डिस्काउंट है ये किसका 20%? ये जो 20% उसने डिस्काउंट दिया है ये किसका दिया है? एमआरपी का। और एमआरपी कितना है? 1200 रुपए, ठीक है। तो डिस्काउंट जब भी मिलेगा वो हमेशा किस पर मिलेगा? मार्किंग प्राइस पर मिलेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा, क्रय मूल्य पर।
जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। डन। अब आप एक बात बताइए कि अगर मार्किंग प्राइस में से और दुकानदार क्या माइनस कर देगा, डिस्काउंट माइनस कर देगा। अगर वो मार्किंग प्राइस में से अपना डिस्काउंट माइनस कर देगा तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा कि आप उस सामान को खरीदोगे कितने का। अब ये डिस्काउंट परसेंटेज में है तो आपको निकालना पड़ेगा रुपए में। तो आप कहेंगे कि सर देखो 1200 रुपए डिस्काउंट है, सॉरी 1200 रुपए एमआरपी है और उसका 20% डिस्काउंट है, तो 20% 1200 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए ध्यान से, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो ये आएगा 12 दूनी 24 यानी 240 रुपए। 240 रुपए। तो दुकानदार आपसे कहेगा कि 240 रुपए की आपको छूट मिलेगी, 240 रुपए की आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो वो क्या करेगा, 1200 रुपए में से ये 240 रुपए माइनस कर लेगा, 1200 में से 240 माइनस कर लेगा, तो आपको जो पैसे उसको देने पड़ेंगे, आप जो उसको पैसे दे रहे होंगे, यानी कि मार्किंग प्राइस कितना है 1200 है, 1200 रुपए, और इसमें से 240 डिस्काउंट उसने माइनस कर दिया, यानी उसने वो आर्टिकल बेचा कितने का, कैसे पता चलेगा आपको, जब 1200 में से 240 आप माइनस कर देंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मार्किंग प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। आप घटाएंगे 0 और ये कितना बनेगा 860 रुपए। आप घटाएंगे 0, 10 में से 6 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 और यहां रह सॉरी 960 आएगा। 960 रुपए की आप वो शर्ट खरीद रहे होंगे, यानी दुकानदार अपना जो आर्टिकल सेल करेगा वो कितने का करेगा, 960 यानी 960 रुपए का सेल करेगा। डन है भाई। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि मार्किंग प्राइस से डिस्काउंट अगर हम घटा देते हैं तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखिए यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन होता है। मार्किंग प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। या अगर हमें डिस्काउंट निकालना हो तो मार्किंग प्राइस में से किसको माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। डन है। जैसे आप खरीदने जाते हैं, आपने कोई 2000 रुपए का 2000 रुपए मार्किंग प्राइस का कोई आर्टिकल आपने खरीदा, ये उसका एमआरपी है। ठीक है, ये एमआरपी है, 2000 रुपए मार्किंग प्राइस का कोई सामान है और आपने वो खरीदा कितने का है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, बेचा कितने का उसने बेचा है 1500 रुपए का, है ना। तो 500 रुपए उसने छोड़ दिए, यानी ये 500 रुपए आपका क्या है, डिस्काउंट है। 500 रुपए आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होगा, मार्किंग प्राइस पर कैलकुलेट होगा। बताओ यहां तक की चीजें समझ में आ रही है। पिछली क्लास में हमने यही समझा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। आज हम डिस्काउंट सीख रहे हैं तो हम ये सीखेंगे कि डिस्काउंट की जब बात होगी तो बात एमआरपी की भी होगी, एमआरपी की होगी, और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेगा, मार्किंग प्राइस पर मिलेगा। कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगली क्लास, आगे की बात करते हैं। देखिए इधर अब जनरली होता क्या है, देखो बहुत ध्यान से समझना है, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको यह बताया था, एक हेडिंग लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि सर मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में, एसपी के बीच रिलेशन क्या होगा सर, रिलेशन क्या होगा। देखिए होता क्या है कि हमें पता है 3 चीजें हमारे पास हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं 3 चीजें हमारे पास है। क्या क्या चीजें हमारे पास, देखो अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचेंगे, आपको पता है सर प्रॉफिट है या लॉस है, या तो प्रॉफिट है तो सीपी में जोड़ दो, लॉस है तो सीपी से घटा दो, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अच्छा एमआरपी से भी हम कहां पहुंचते हैं, सेलिंग प्राइस पर पहुंचते हैं, लेकिन एमआरपी से क्या माइनस करना पड़ेगा, डिस्काउंट, है ना भाई। डिस्काउंट जो परसेंटेज होता है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो आप सेलिंग प्राइस पर आओगे। जितना आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, जितना आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट है, उतना प्रॉफिट या लॉस परसेंट या तो आप सीपी में जोड़ देंगे, या तो आप सीपी में उसको जोड़ देंगे, ध्यान से समझेंगे, या तो आप कॉस्ट प्राइस में उतना जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और अगर आप मार्किंग प्राइस में से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर देंगे तो तब भी आपको क्या मिल रहा होगा, सेलिंग प्राइस मिल रहा होगा। तो यहां पर बात समझने वाली ये है कि सर देखो कॉस्ट प्राइस से मैं जा सकता हूं सेलिंग प्राइस पर, डायरेक्ट जा सकता हूं,
सर मैं एमआरपी से मार्किंग प्राइस से भी सेलिंग प्राइस पर जा सकता हूं, मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा इसमें से, है ना। लेकिन सर कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होगा? ये जो कॉस्ट प्राइस है और इधर जो आपका मार्किंग प्राइस लिखा है सर, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? ये बात मुझे समझ नहीं आई, तो यही मुझे समझना है, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग लगाई है कि मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन आप बिल्कुल निकाल लेंगे, एमआरपी मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आप निकाल देंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में आप कैसे रिलेशन निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में आप कैसे रिलेशन निकाल लेंगे? ठीक है, तो इसको करेंगे प्यारे बच्चे, देखिए ध्यान से समझेंगे बातों को। और चलिए देखो, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। अभी रिलेशन किस में बना रहे हैं? मार्किंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बताया था कि देखिए ध्यान से समझना कि सर सेलिंग प्राइस जब मैं निकालता हूं, सेलिंग प्राइस जब मैं निकालता हूं, ध्यान से समझे, एक तो होता है सेलिंग प्राइस और एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दो चीजें होती हैं। मैंने आपको इन दोनों के निकालने के फॉर्मूले भी बताए थे। कैसे बताया था कि सर सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस होता है सर सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इनटू हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड कर देते हैं और लॉस होता है तो 100 से माइनस करते हैं, ठीक है। और अपॉन में कितना लिख देते हैं प्यारे बच्चे? 100 लिखते हैं। अपॉन में कितना लिखते हैं? 100। ये किसका है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको ये समझाया था। देखिए आपको चीजें रटनी नहीं है, आपको चीजें समझनी है ना। कोई भी तरीका खराब नहीं है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। तरीका कोई भी हो, कोई तरीका खराब नहीं होता, सारे तरीके अच्छे हैं, बस तरीका वो आपके लिए अच्छा होगा जो आपका पेपर में समय कम करे। अभी मेरी बात को 2 मिनट आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे विद इन सेकंड आपका आंसर आएगा। देखिए सेलिंग प्राइस जब आप निकालते हैं तो बच्चे आप ऊपर क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस इनटू और 100 प्रॉफिट, 100 में हम प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, है ना। दूसरी चीज, अगर मुझे मार्किंग प्राइस दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सर सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? पर फिर लिखते हैं यहां पर एमआरपी, जितना एमआरपी है वो यहां पर लिखते हैं इनटू जितना डिस्काउंट होता है उसको माइनस करते हैं 100 से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को माइनस करते हैं और अपॉन में कितना लिख देते हैं प्यारे बच्चे? 100। ये अपॉन में कितना आएगा? 100। तो आपको पता है कि जब सेलिंग प्राइस, जब मार्क प्राइस दे रखा हो और डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग प्राइस हम ऐसे निकालते हैं, बताइए हाँ या ना। आपको ये बात नहीं समझ में आई है? देखो ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी क्योंकि मैंने वीडियोस में बता के चला हूं मैं आपको। आप यहां पर एक बात, मेरी बात समझिए ध्यान से। देखो ये जो मैंने इधर बनाया है फॉर्मूला, ये कैसे बना दिया? जैसे आपको उसने कहा कि मार्किंग प्राइस जो है, किसी वस्तु का मार्किंग प्राइस क्या है? 2000 रुपए है। कितना है भाई? 2000 रुपए। और डिस्काउंट जो है उस पर मिलता है 20% का, 20% का उस पर डिस्काउंट मिलता है, तो सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे, मैं आपसे कहूंगा बच्चे देखो 2000 रुपए का तो एमआरपी है और दुकानदार ने उसका 20% तो छूट ही दे दिया आपको, उसका 20% तो उसने छोड़ ही दिया। जितना टोटल मार्किंग प्राइस है उसका 20% तो उसने कहा कि ये तो मैं अपनी तरफ से छोड़ ही रहा हूं, स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं, अपनी डिस्काउंट दे रहा हूं आपको इतना। यानी आपको 2000 रुपए पे नहीं करने, 2000 का 20% तो देना ही नहीं आपको। आपको देना कितना है? आपको देना है 80%, है ना, 80% देना है। तो आप 80 को कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे? 100 में से माइनस करके लिखेंगे, 100 में से माइनस करके लिखेंगे, तो ये आएगा 2000 इंटू 80 और अपॉन कितना आएगा? 100 आएगा। तो आप इससे इसको हटाएंगे तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 1600 रुपए, है ना। अच्छा इस बात को, ये क्या है? एमआरपी है, तो मैंने यहां एमआरपी लिख दिया, देखो ठीक है, ये एमआरपी था तो मैंने यहां पर एमआरपी लिख दिया। उसके बाद ये 100 में से डिस्काउंट को घटा दिया, तो 100 में से डिस्काउंट को घटा दिया और अपॉन में कितना है? 100। तो ये मेरा क्या आ गया भाई? ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। कब? जब एमआरपी और डिस्काउंट दे रखा हो। और ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया कब? जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो। बताइए क्लियर है क्या भाई? क्लियर है? जब प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो। डन। अब ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं। कैसे? अगली स्लाइड में बता देता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं। आप कहेंगे सर कैसे?
आप कहेंगे सर कैसे रख सकते हैं, तो देखो ऐसे रख लेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो घटाएंगे, ठीक है। और अपॉन कितना है प्यारे भाई, 100 है। अपॉन कितना है, 100। ये तो सेलिंग प्राइस है तब जब आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। दूसरा सेलिंग प्राइस मार्क का परसेंटेज और डिस्काउंट दे रखा है तब, ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये कब है, जब आपको दिया है एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। अपॉन कितना भाई, 100। ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए होगा क्या, यहां आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या, ये 100 से 100 आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो यहां आप चेक करेंगे CP इंटू 100, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे और लॉस है तो माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। इज इक्वल टू एमआरपी यानी मार्किंग प्राइस इंटू और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ध्यान से समझिए, देखो इस पर बहुत सारे सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस पर बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे। तो मैं पहले आपको कंसेप्ट ही बता रहा हूं, डायरेक्ट सवालों पर नहीं जा रहे, वो बाद में करेंगे। तो यहां आप कहेंगे भैया देखो ये CP है, ये कॉस्ट प्राइस है, और नीचे क्या आएगा, मार्किंग प्राइस आ जाएगा। इधर से आप मार्किंग प्राइस इधर ले आओ, नीचे ले आओ। इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 100, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, लॉस है तो घटाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, लॉस परसेंटेज। तो ये आपका रिलेशन बन गया किसमें, कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में रिलेशन बना। कि सर कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में रिलेशन क्या बना, इसे रेशो में लिख के बता दो। तो रेशो में कैसे लिखेंगे कि सर देखो 100, अगर मुझे पूछता है कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में मुझे रिलेशन पूछता है, यानी इन दोनों में मुझे रेशो बनवाता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि सर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जितना डिस्काउंट है वो 100 से घटा दो, और जितना प्रॉफिट है या जितना लॉस है वो 100 में हम जोड़ देंगे। जितना प्रॉफिट है जितना लॉस है वो हम 100 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा रिलेशन बना किसमें प्यारे बच्चे, कॉस्ट प्राइस में और मार्किंग प्राइस में। ये क्या बना, रिलेशन बन गया। बताइए आपको ये बात समझ में आई है क्या, कि कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस में रिलेशन क्या बना कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट इनटू लॉस परसेंट प्लस ऑब्लिक प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, ठीक है। जनरली आपसे ऐसे कहेगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार उस पर 20% का डिस्काउंट देने के बाद 25% का मुनाफा कमाता है, या 30% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 140% का लाभ होता है, या 50% का डिस्काउंट देने के बाद भी 80% का लाभ होता है, ठीक है। तो यहां से हम रेशो बना सकते हैं फिर, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आई क्या कहानी, कि आपको कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस के बीच में अगर रिलेशन बनाना होगा तो आप ऐसे बना लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई, कि सर कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस क्या का रेशो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्लियर है भाई, बताइए यहां तक की बात आपको क्लियर रही होगी, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं, इसका नोट्स बनाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। अब देखिए होता क्या है, कई तरीके से करते हैं डिस्काउंट के करने वाले क्वेश्चंस को हम। जैसे यहां पर कुछ सवाल मैंने आपके लिए लिए हैं ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, कैसे करेंगे। कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे उसने आपसे कहा कि एमआरपी कितना है, 100 रुपए। किसी वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए एमआरपी है, ठीक है। और 50% का डिस्काउंट, 50% के दो डिस्काउंट है। पहला जो डिस्काउंट है, फर्स्ट जो डिस्काउंट है वो कितना है, 50% का, 50% का डिस्काउंट है। और दूसरा जो उसने डिस्काउंट दिया है वो भी कितना है भाई, 50% का है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लेंगे, उसने पूछा है कि बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा या टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कितना बनेगा उसका। तो आप कहेंगे सर 100 रुपए का सामान था, 50% का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो पहली बार में सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 50 रुपए बन गया, क्योंकि 100 में से 50 रुपए तो उसने छोड़ ही दिए। तो पहली बार में जो सेलिंग प्राइस बना वो 50 रुपए।
अब अगला जो डिस्काउंट बनेगा 50% का, अगला जो 50% का डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 50 रुपए पर। अब ये जो 50 रुपए है ये अगले वाले डिस्काउंट के लिए क्या बन जाएगा भाई? अगले वाले डिस्काउंट के लिए ये बन जाएगा मार्किंग प्राइस। क्या बन जाएगा? मार्किंग प्राइस। अब देखिए ध्यान से सुनिए आप, इस 50 का 50% तो आपने डिस्काउंट ही दे दिया। अगर 50% आपने डिस्काउंट दे दिया तो कितना डिस्काउंट दिया आपने? आप यहां से करेंगे तो 25 रुपए का डिस्काउंट दिया। 25 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि आर्टिकल अब आपका कितने रुपए का बन गया? 25 रुपए का बन गया। भाई घटा देंगे ना, 50 से आप 25 माइनस करेंगे तो अब आपका जो आर्टिकल बन गया वो कितने का बन गया? 25 रुपए का फाइनल आपका जो सेलिंग प्राइस है। यानी 50% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? 25 रुपए। कितना बनेगा? 25। डन है। चलो ये 25 रुपए। अब देखिए वो आपसे कहे कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, कुल बट्टा बताइए कितना होगा, टोटल कितना डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे देखो 100 रुपए का सर सामान था और मुझे देने पड़े उसके लिए 25 रुपए, तो मुझे तो टोटल डिस्काउंट 75% मिल गया। कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया? 75% मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो ये मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है एकल छूट, एकल बट्टा, एकल छूट मतलब कुल मिलाकर छूट कितनी, कुल मिलाकर छूट कितनी। अगर मैं ये कहूं कि 50-50% के दो डिस्काउंट मिले हैं तो इसका मतलब यह है कि मुझे सक्सेसिव जो डिस्काउंट है मेरा वो कितना है प्यारे बच्चे? 75% है ना। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव के लिए हम परसेंटेज में पढ़ के आए हैं कि x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई अपॉन कितना प्यारे बच्चे? 100। x इंटू वाई और अपॉन कितना? 100। तो पहली छूट कितनी है? 50। ठीक है, हम करेंगे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। डन है। अब देखिए एक काम और करेंगे। यहां तक बताइए आपको समझ में आ रही है चीजें? डन है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको रेशो से भी कर सकते थे। कैसे? आप रेशो से कैसे कर सकते थे कि सर एक डिस्काउंट 50% का है, यानी कि 50% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/2। 50% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/2। यानी 2 रुपए मार्किंग प्राइस का आर्टिकल 1 रुपए के डिस्काउंट के साथ सेलिंग प्राइस 1 बनेगा, फिर से 2 के साथ 1 बनेगा, तो यहां पर कितना बना? 4 और यहां पर कितना बना? 1 है ना। तो 4 रुपए का आर्टिकल 1 का सेल कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट है? 3 का डिस्काउंट है, 3 का। जबकि 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 100 दी है। तो कितने का मल्टीपल है प्यारे बच्चे? 25 का मल्टीपल है। तो डिस्काउंट जो है वो कितने का है? 25 गुना 3 करेंगे तो डिस्काउंट जो आपका आएगा वो कितने का आएगा? 75 रुपए का डिस्काउंट आएगा। अब 100 रुपए पर 75 का डिस्काउंट है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 25%। जो परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बताइए समझ में आई कहानी। अब आप एक काम करेंगे, ये जो अगले वाले दो क्वेश्चन है, एमआरपी कितना है? 200, पहला डिस्काउंट 10% और दूसरे वाला डिस्काउंट भी 10% है। ये आप घर से करेंगे, आप ट्राई करना है इसको। जैसे इसने कहा एमआरपी कितना है? 400, पहला डिस्काउंट 20% है और दूसरा डिस्काउंट भी 20% है। 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्लियर है भाई? तो इनका ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखेंगे। डन। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए कुछ सवाल और पूछता है आपसे, उनको करते हैं। देखिए कैसे पूछता है। जैसे इस स्लाइड पर आएंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने। कह रहा है कि 5 वस्तु, एक दुकानदार है, वो 5 या कोई कस्टमर है जो खरीदने गया सामान, जब वो 5 सामान खरीदता है तो 2 सामान उसको फ्री में मिलते हैं, तो डिस्काउंट कितना होगा? या 7 वस्तुएं कोई खरीदता है तो 2 वस्तुएं उसको फ्री में मिलती हैं, तो डिस्काउंट कितना होगा? 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं उसको फ्री में मिलती हैं, तो डिस्काउंट कितना होगा? ध्यान से समझेंगे, ये पूरा एक टाइप है ना। ये पूरे एक टाइप के क्वेश्चन है। ये मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं कि टाइप के। मैं आपको समझाता हूं आराम से। मैं एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं और 2 क्वेश्चन आप घर से करेंगे और इनका जो आंसर है वो कमेंट में लिखेंगे आप। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और पूरा देखते हैं, और जो सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं वो आप करने की कोशिश भी करते हैं। आंसर आपका आएगा वो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। डन। आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए
आप किसी दुकान पर गए, जनरली ये स्कीम चलती है दुकान पर, आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री, इस तरह का बाहर एक कोट करके लिखवा देते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो अपनी शॉप के बाहर इस चीज को डिस्प्ले कर देते हैं ताकि और ज्यादा कस्टमर्स आए। लेकिन इस बात का मतलब क्या है, यहां से भी वो प्रॉफिट कमा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि फ्री से घर से अपने सामान फ्री का दे रहे हैं। देखिए 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री। आप इस बात को ऐसे समझिए, आप सामान के जो पैसे देंगे वो 5 आर्टिकल के देंगे, लेकिन सामान आप लेके कितना आएंगे, 5 आर्टिकल तो आप लेके आएंगे जिनका आपने पैसा दिया है, प्लस 2 आर्टिकल दुकानदार आपको मुफ्त में दे रहा है। यानी कि आप 7 आर्टिकल लेके आओगे, उससे कितने आर्टिकल लेके आओगे, 7, और पैसे उसको कितने आर्टिकल के दे के आओगे, 5 आर्टिकल के दे के आओगे। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपसे कहूं तो यह सवाल ऐसे बन जाएगा कि यदि किसी आर्टिकल का मार्किंग प्राइस 7 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस 5 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइए कितना है। सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए आपको वो 5 आर्टिकल के पैसे ले रहा है आपसे और 2 आर्टिकल आपको फ्री में दे रहा है, 2 आर्टिकल आपको फ्री में दे रहा है, तो आपको वो आर्टिकल दे कितने रहा है, 7 दे रहा है, 7 दे रहा है, और आपसे पैसे कितने आर्टिकल के ले रहा है, 5 के ले रहा है। आर्टिकल पैसे आपसे कितने के ले रहा है, 5 के। तो उसके घर से आप अब इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 7 रुपए मार्किंग प्राइस का जो आर्टिकल है वो उसने कितने का सेल किया, 5 रुपए का, तो डिस्काउंट कितना है। तो आप यहां से एमआरपी का, ये जो एमआरपी है और जो सेलिंग प्राइस है, इसका आप डिस्काउंट इसका आप रेशो बना सकते हैं। कैसे कि सर एमआरपी हुआ 7 और सर सेलिंग प्राइस हुआ 5, क्योंकि मैंने पे तो 5 रुपए ही करे हैं ना। मैं दुकानदार को अपनी जेब से पैसा दे के कितना आया, 5 रुपए, और उससे सामान लेके कितने का आया, 7 का। तो देखिए डिस्काउंट कितने का मिला भाई, 2 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, मार्किंग प्राइस पर। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 28/4/7%। 28/4/7% का मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बताइए आपको ये बात समझ में आई है क्या प्यारे भाई, क्लियर है, क्लियर भाई। जैसे आप यहां पे देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूं। जैसे कह रहा 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री, तो दुकानदार के घर से कितने सामान गए, 9, यानी 9 रुपए मार्किंग प्राइस का सामान गया, लेकिन दुकानदार ने आपसे जो पैसे लिए हैं वो 7 वस्तुओं के लिए, 7 वस्तुओं के लिए, यानी कि 2 सामान का जो प्राइस है वो डिस्काउंट में दे रहा है। 2 का डिस्काउंट किस पर भैया, 9 पर, तो परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू में कितना, 100, तो डिस्काउंट जो आएगा वो कितना आएगा, 22 सही 2/9% का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। बताइए आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, डन। तो आप ऐसे रेशो बना के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये आप घर से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, 5 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो कितनी छूट मिली है उसको। जब उसने 5 खरीदी है तो 2 फ्री में दी है ना, तो कितनी छूट दी है उसने दुकानदार को, दुकानदार ने अपने कस्टमर को। तो आप इस सवाल का आंसर कमेंट में लिखेंगे, डन है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप ऐसे रेशो बनाना सीख लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब देखिए ध्यान से सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। कह रहा है 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो कितनी छूट मिली है। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त में देता है। अगर 3 खरीदने पर 2 मुफ्त में देता है तो एमआरपी कितना है, आप कहेंगे भैया एमआरपी हुआ 5। भाई 3 खरीदी और 2 उसने अपने घर से मुफ्त में दे दी, यानी कि उसके घर से कितने का सामान गया, 5 का, और उसने आपसे लिया कितना है भाई, 2 पैसा, सॉरी 3। आपने खरीदी तो 3 है ना, उसने पैसा आपसे 3 का लिया है, 3 का, और दिया आपको कितने का सामान है, 5 का, पैसा आपसे 3 का लिया है। तो बताइए कितनी छूट मिल रही है, 2 की छूट मिल रही है, किस पर, 5 पर। तो आप 100 पर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40%, है ना, 40% आ जाएगा। 40% की छूट आपके दुकानदार ने आपको दी है, 40%, डन। इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी सवाल सेम है। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, तो आप कहेंगे भैया हम उसके घर से सामान कितना गया, आप मुझे बस ये बताइए। देखो आपने खरीदी तो 24 है, उसने फ्री में आपको 6 दी है, तो उसके घर से कितने मार्किंग प्राइस का सामान गया, 24 और 6 30 रुपए मार्किंग प्राइस का सामान उसके घर से दिया। जेब में पैसा आया कितना, 24 रुपए, तो कितना छोड़ दिया, 6 रुपए छोड़ दिए।
6 छोड़ दिए किस पर, 30 पर, तो 100 पर कितना, तो आप इससे करेंगे 5 और ये 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कि उसको जो डिस्काउंट होगा जो मिला है वो कितने का मिला है 20% का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डन। देखिए एक ही तरह के सवाल मैंने लिए हैं, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, बड़ा प्यारा सवाल है। कैसे करेंगे इसको, कह रहा 11 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त। अब जैसे देखो, आप जनरली मार्केट में जाते हो तो एक बड़ा स्टिकर लगा होता है कि 11 आर्टिकल खरीदो 2 मुफ्त में पाओ, लेकिन इसके बाद भी वो एक्स्ट्रा छूट दे रहा है 12.5% की, 12:5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो इसके बराबर एकल प्रभावी छूट निकालनी, यानी ये निकालना है कि 11 के पैसे दिए, 3 उसने मुफ्त में भी दी हमें, तो वो भी डिस्काउंट बताओ कितना है, और उसके बाद फिर वो एक्स्ट्रा भी आपको एक छूट और दे रहा है 12.5% की, ठीक है। और तो इन सब छूट को मिला के बताओ टोटल कितना उसने डिस्काउंट हमें दिया है। तो आप देखेंगे, समझेंगे इधर, आप कहेंगे भैया 11 तो मैंने खरीदी और भैया मुझे 3 मिली है फ्री में, 3 मुझे मिली है फ्री में, यानी दुकानदार के घर से 14 रुपए मार्किंग प्राइस का सामान हम लेके आए हैं, 14 रुपए मार्किंग प्राइस का सामान हम लेके आए हैं, और हमने पैसे दुकानदार को दिए थे 11, क्योंकि 11 खरीद रहे हैं, 3 तो मुफ्त में दे रहा है वो, तो 11 खरीद रहे हैं। तो ये बना एमआरपी मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। बताइए यहां से क्लियर, ये बना मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कि सर 14 सामान मार्किंग प्राइस जो है 14 रुपए है किसी वस्तु का, और उसके लिए हमने पे कितने करे हैं, 11 रुपए पे करे हैं, तो हमें कितनी छूट मिली है। तो आप यहां से छूट निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे, छूट आप निकाल सकते हैं। देखिए छूट आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की छूट, 3 रुपए की छूट किस पर, 14 पर, 14 पर, तो परसेंटेज में निकाल लेंगे कितना, 100 पर कितना, तो आप यहां से निकाल सकते हैं 2 से चला जाएगा 7 बार और ये 2 से चला जाएगा 5 बार, तो ये आएगा 150 और बटे 7, 150 बटे 7, इतने परसेंट की छूट आ गई। अब एक और छूट और है 12.5% की, एक छूट और है 12.5% की। देखिए आप एक काम करेंगे, आप एक काम करो, या तो आप यहां से छूट निकालो, ये छूट आप निकाल लो, और ये छूट निकाल के फिर 12.5% जो आपको दे रखी है, ये छूट आपको दे ही रखी है, यहां से हम निकाल लेंगे। इनका रेशो बना के भी हम कर सकते हैं। देखो इसको जब हम करेंगे तो इसको सही में कैसे लिखेंगे, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 3/20, या हम इसको हटा के लिखेंगे तो 3/20 लिखेंगे, यानी कि 14 का जो सामान है 3 की छूट 11 और 8 की, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/8, यानी 8 का आर्टिकल 1 की छूट तो कितने में बिकेगा, 7 में बिकेगा। या तो आप ऐसे कर लो, या आप एक काम करो, जैसे आप एमआरपी बना रहे हो, ये एमआरपी आपने कितना लिया, 14 लिया, और सेलिंग प्राइस आपने कितना लिया, 11 लिया। अब आप मुझे बताइए जब अगली छूट वो देगा तो इसी सेलिंग प्राइस पर तो देगा ना, पहली बार जो छूट उसने दे दी, पहली बार छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बना, अगली छूट उसी सेलिंग प्राइस पर बनेगी, और वो छूट कितनी है 12.5%। तो आप मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन हम अभी पढ़ के आए हैं कितनी होती है, 1/8 होती है, यानी कि 8 का आर्टिकल 1 की छूट के साथ वो कितने में बेचेगा, 7, और यहां लिख दो आप 8, ठीक है। यहां से आप डायरेक्ट रेशियो बना लेंगे, कैसे, देखो कुछ कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 14 × 112, यानी कि 112, और 11 सत्ते कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 77 आ जाएगा। तो यहां से आप डिफरेंस लेंगे कि 112 रुपए मार्किंग प्राइस का आर्टिकल 77 का बिक रहा है, तो कितनी छूट मिली, तो घटाएंगे तो ये बचेगा 5, ठीक है, और ये बचेगा 3, 35 रुपए की छूट मिली। तो 35 रुपए की टोटल छूट मिल रही है किस पर भाई, 112 पर, तो परसेंटेज में कितना, इनटू में कितना करेंगे 100, आप इसको काट लेंगे, ये किससे कट जाएगा 5, आप इसको काटिए 20 आएगा, 5 से काटिए 5 दूनी 10, और 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये 50, और ये आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 50, फिर से काटिए, ये 25 आएगा, और ये आएगा 28, तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, 4/5, 25 पंजे 125 होते हैं, और 125/4 करेंगे तो 4 तिया कितने हो गए 12, फिर 4 ही कम 4, ठीक है, और 31.25 की हमारी छूट आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 31.25% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा हमारा,
ठीक है, ये हमारी ओवरऑल कितनी आ जाएगी, छूट आ जाएगी। डन। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? देखिए इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, मैं फिर से समझा देता हूं। आप सबसे पहले मार्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाइए। ये 14 और ये 11 बनाया। अब 12.5% की छूट एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कि जब अगली छूट मिलेगी तो यही सेलिंग प्राइस हमारा क्या बन जाएगा, मार्किंग प्राइस बन जाएगा। तो इसका हमने छोड़ दिया 12.5, यानी बेचा कितने पर, 7/8 पर। अब यहां से रेशो बना लो आप। जब यहां से आप रेशो बनाओगे तो ये रेशो आपका कंप्लीट बनकर कितना आएगा, ये जो कंप्लीट रेशो आपका बनकर आएगा ये आएगा 112:77। कैसे भाई, ये जो 8 है ये 14 के साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो 14 8 112 होते हैं और 11 7 77 होते हैं। डन भाई, एक बार मैं और लिखकर समझा देता हूं, देखिए ध्यान से समझेंगे। देखिए ये 112 और ये 77, 35 का डिस्काउंट, तो 35 का डिस्काउंट किस पर भाई, 112 पर, क्योंकि आपसे तो टोटल डिस्काउंट पूछा ना, इनटू में कितना 100। अब देखो 2 से निकाल लेंगे इसको तो 50, 2 से निकाल लेंगे तो ये 56, 2 से निकाल लेंगे तो 25 और 2 से निकाल लेंगे तो 28। अब 7 चौक 28, 4 बार और 7 पंजे 35, पंजे पंजे 125 और अपोन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 4 आ जाएगा। करेंगे तो ये आएगा 31.25%, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल प्रभावी छूट आ जाएगी, इक्विवेलेंट छूट आ जाएगी। इस सवाल को करने का इससे आसान और शॉर्ट तरीका नहीं है, आप थोड़ा सा लिखकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाइए। अगली जो छूट दी है वो सेलिंग प्राइस पर मिलेगी, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या बन जाएगा, मार्किंग प्राइस, तो उसका 7/8 निकाल देंगे। डन भाई, चलो क्लियर। अब यहां तक की बात हुई, और बताइए यहां तक की बात हुई, अगली क्लास पर, अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 2 सवाल मैं आपको करा देता हूं, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे घर से। देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान पर छूट देता है। कैसे देता है छूट, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो कुल छूट बताइए कितनी है, कुल छूट कितनी होगी। तो पहला जो डिस्काउंट है, जो पहला डिस्काउंट है वो 10% का है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो 20% का है। तो आपको टोटल छूट निकालनी कितनी है। तो फ्रैक्शन बना लो आप, यहां से कितना बनेगा 1/10, और यहां से 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/5। तो आप कहेंगे सर यहां से 10 रुपए मार्किंग प्राइस का आर्टिकल 1 की छूट के साथ कितने का बिकेगा, 9 का, और यहां से 5 रुपए मार्किंग प्राइस का सामान 1 की छूट के साथ कितने का बिकेगा, 4 का। ठीक है, तो सर 50 रुपए का आर्टिकल और 9 चौक 36 रुपए का बिका, 36 का बिका। तो सर छूट कितने की मिली, टोटल 14 रुपए की। 14 की छूट सर 50 पे मिल रही है, तो 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो 28 बन जाएगी। 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बन जाएगी, 28%। यानी ये जो छूट आएगी ये टोटल किसके इक्विवेलेंट आएगी, 28 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। डन है भाई। हम जनरली, हमें टीचर्स ऐसे भी बता देते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इनका सक्सेसिव निकालना तो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई और अपॉन कितना प्यारे बच्चे, 100। अब देखिए x कितना है, 10 है, y कितना है 20 है, y कितना है 20 है, प्लस अब ये छूट है तो ये माइनस आ जाएगा यहां पर 10 गुना 2, क्योंकि छूट है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस आ जाएगा। तो 20 और 10 कितना आएगा 30, और यहां पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का आएगा, तो इसमें से -2 हो जाएगा डिडक्ट। तो ये टोटल जो हमारी छूट बनेगी वो कितनी बनेगी, 28% की बन जाएगी। ठीक है, जनरली ऐसे भी बता देते हैं आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक मैं ये भी करा देता हूं, एक छूट 20% की है, दूसरी छूट 30% की है। तो 20% की आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, कितनी आएगी 1/5, और 30% की फ्रैक्शन बना लेंगे तो ये आएगी 3/10। तो 5 का आर्टिकल 1 की छूट मिली है, तो कितने का सेल हुआ है, 4 का सेल हुआ है। ऐसे यहां पर 10 का आर्टिकल 3 की छूट मिली है, तो कितने का सेल हुआ है, 7 का सेल हुआ है। क्लियर है भाई, बताइए यहां तक क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, ये कितना आएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 28। कि सर 50 रुपए मार्क प्राइस का कोई आर्टिकल है, वो 28 रुपए का सेल हुआ है, तो 22 की छूट मिल गई। कितने की छूट मिल गई, 22 की। 22 की छूट मिल गई किस पर, 50 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 44%, यानी कि 44% की आपको क्या मिल गई, टोटल छूट। ये आपकी इक्विवेलेंट छूट आ गई।
अच्छा, एक ये सवाल है, ये मैं आपके लिए देता हूं, ये आप घर से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। देखो, इसके करने का तरीका एक तो सक्सेसिव मेथड है, ऐसे कर सकते हैं, रेशो बना के कर सकते हैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक तरीका 100 मान के भी है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। अगली क्लास में जब कुछ हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चीजों को, जो क्वेश्चन होती है उसकी जो लैंग्वेज होता है, उसका जो डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उठा के सेट करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। कोई समस्या है, कोई सवाल आपको समझ नहीं आता या कहीं यहाँ पर आपको दिक्कत लगती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।